इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिरकार अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। 2 जुलाई को कैबिनेट विस्तार के बाद से लगातार इस बात पर मंथन चल रहा था। 11 दिन बीत जाने के बाद विभागों का बंटवारा हुआ है। कुछ विभागों में फेरबदल किए गए। मसलन नरोत्तम मिश्रा से स्वास्थ्य विभाग लेकर सिंधिया समर्थक प्रभुराम चौधरी को दे दिया गया। कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे में उपचुनाव को खास तौर पर ध्यान में रखा गया है। देखिए रिपोर्ट। लंबे इंतजार और मंथन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से लगातार इस बात के कयास लग रहे थे कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। 11 दिन बाद इसका पटाक्षेप हो गया। मुख्यमंत्री ने विभागों के बंटवारे के साथ ही कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदल दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से स्वास्थ्य विभाग लेकर सिंधिया समर्थक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को दे दिया गया है। सिंधिया समर्थकों को भी उनकी पसंद के विभाग दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पास सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी, विकास, विमान समेत ऐसे विभाग रखे हैं जो किसी अन्य मंत्री के पास नहीं है। विभाग बंटवारे के बाद आयुष मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी में कोई खेमेबाजी नहीं है, सभी मंत्री और विधायक एक छत के नीचे हैं। यहाँ कोई खेमा नहीं है, यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी है। मध्य प्रदेश के अंदर कोई न सिंधिया जी खेमा है और सब लोग एक ही छत के नीचे, एक ही दल में। कांग्रेस के लोग जिस तरह से वातावरण फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो इनकी छोटी सोच है, क्योंकि विभाग तो बंटना ही थे। जो मंत्री बने किसी न किसी पे विभाग तो जाना ही था, उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। विभागों के बंटवारे के बाद रामकिशोर कावरे ने कहा कि सभी मंत्री जनता के लिए काम करेंगे। सीएम शिवराज के नेतृत्व में सरकार तेजी से विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के विचार पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। हमें विभाग से कोई मतलब नहीं रहता, हमें सेवा से मतलब रहता है। विभाग से मतलब उनको था, इसलिए 15 महीने आपने देखा सिर्फ वो लड़ते रहते थे कि कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे उसमें से पैसे कमाएंगे, इस पर लगे थे। कैबिनेट विस्तार और उसके बाद विभागों के बंटवारे के दौरान उपचुनाव को ध्यान में रखा गया था। कहा जा रहा है कि उपचुनाव के हिसाब से कैबिनेट का विस्तार किया गया है। इस पर भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि विभागों के बंटवारे का उपचुनाव से कोई मतलब नहीं है। ये निश्चित रूप से विभाग बनना एक अलग प्रक्रिया है और जिस प्रकार से मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी पर जो भरोसा है, विश्वास है, उसके आधार पर, अपने काम के आधार पर, सरकार के काम के आधार पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से देखा है, जांचा है, परखा है। जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो उपचुनाव वाली बात आपने जो पूछा है प्रश्न, निश्चित रूप से जितने भी उपचुनाव हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, पूर्ण विश्वास के साथ जीतेगी। आपको बता दें कि शिवराज सरकार में 2 जुलाई को 28 मंत्रियों को शामिल किया गया था। इस दौरान जातिगत और सियासी समीकरणों का भी ध्यान रखा गया था। कैबिनेट विस्तार में जिन 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी, इनमें से 16 मंत्री बीजेपी के हैं। 9 सिंधिया समर्थक नेताओं को मंत्री बनाया गया था। कांग्रेस छोड़कर आने वाले 3 नेता भी मंत्री बने। कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित कुल 34 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में 25 कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में 8 राज्य मंत्री हैं। ग्वालियर चंबल से 8 मंत्री हैं। यहाँ 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। जाहिर है कि पहले कैबिनेट विस्तार और अब विभागों के बंटवारे के जरिए बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है। उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही अब सिंधिया और उनके समर्थकों के सामने भी चुनौती है कि वो उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं। उपचुनाव के नतीजों का सरकार पर असर जरूर पड़ेगा। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।